हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के केस के बारे में। ये केस हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत, मुस्लिम लॉ सेक्शन 29 के तहत दायर किए जाते हैं। ये केस क्यों दायर किए जाते हैं, इससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता, अगर दूसरा पक्ष कोर्ट ना आए तो क्या हो सकता है, और इस केस से इन केस ऑफ फ्यूचर क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऐसा कोई केस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या फिर अगर आपके अंगेंस्ट किसी ने ऐसा केस फाइल कर दिया है, अब उस केस में आपको कोई पैरवी करनी है नहीं करनी है, आप करते हैं तो क्या होगा, अगर आप उस केस में उपस्थित नहीं होते हैं, उस केस में पैरवी नहीं करते हैं तो उसका मतलब कि उसका क्या असर पड़ेगा केस पे और आपके फ्यूचर पे, पूरा मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, मैं सेक्शन 9 एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी बारीकियां हैं जो लोग नहीं समझते हैं और उन्हीं की वजह से उनका समय बर्बाद होता है। मैंने देखा है 2-2 3-3 साल लोग कोर्ट में परेशान रहते हैं इसी वजह से कि वो ये सोचते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है, लोग नहीं समझ पाते हैं लोगों को क्या करना चाहिए। सिर्फ लोग दूसरों के कहने में आकर के, बातों में आकर के इस ऐसे केस कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। उनको पता नहीं होता है उनकी कंडीशन क्या है और उस तरह का उनको केस करना चाहिए। वो सारा कुछ इस वीडियो में आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सेक्शन 9 का केस लोग क्यों करते हैं और इसका इंटेंशन क्या है, इस चीज़ को अगर हम समझें तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ आपका घर बच सकता है, दूसरे पक्ष से बात हो जाए या फिर दूसरा पक्ष आपसे बात करे तो आप सिचुएशन को सही कर सकते हैं, आपका घर जो है बर्बाद होने से बच सकता है, टूटने से बच सकता है, तब तो आप कोर्ट से सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है, क्लियरली आपने डिसाइड कर लिया है, या फिर लोग, मैंने देखा है लोग ऐसा भी होता है कि झूठे केस कर देते हैं सेक्शन 9 के, निकाल भी खुद रहे हैं और खुद ही सेक्शन 9 का केस फाइल कर रहे हैं, या फिर घर से बाहर भी जा रहे हैं खुद ही और खुद ही फिर सेक्शन 9 दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का केस खुद ही कर रहे हैं। मतलब कि पीट भी खुद रहे हैं और शिकायत भी आप खुद ही कर रहे हो। मतलब कि कुछ इस तरह के झूठे केस भी होते हैं। लेकिन सिंपली सेक्शन 9 के केस का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपका घर बच सकता है, अगर आप बचाना चाहते हैं, आप अपने घर को मतलब कि अपने घर की पुनर्स्थापना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर दोबारा से बच जाए, जो रिश्ता टूटने की कगार पे है वो दोबारा से जुड़ जाए, तो आप दाम्पत्य जीवन की स्थापना का केस कीजिए। गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी कुछ गलतियां हो गई होंगी, झगड़े हो गए होंगे, ठीक है, तो आप फाइल कर दीजिए सेक्शन 9 का केस। आपका पार्टनर होगा वो भी कोर्ट में उपस्थित होगा, आप भी उपस्थित होंगे, आपकी गलतियां दूर होंगी, आप भी मतलब अपनी बात रखेंगे। हो सकता है कि आप में कोई म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए या फिर जो भी आपकी नाराज़गी है वो दूर हो जाए और आपकी बात बन जाए। तो यहाँ पे तो सेक्शन 9 का केस कामयाब है, जो उसका मकसद है वो पूरा हो रहा है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है और फिर भी आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर रहे हैं, उसमें 2-3 साल आप बर्बाद कर रहे हैं, और जब तक वो केस फाइल कर देंगे आप, तब तक तो आप और कोई केस कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप खुद कोर्ट के सामने दावा दायर कर रहे हैं कि आप अपनी पत्नी, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं। ठीक, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, अपना आपका घर बसाया जाए, कोर्ट से आप विदाई की गुहार लगा रहे हैं। तो उस मामले में अगर आप बाद में 2-4 महीने के बाद आप डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे, वो एक अलग मैटर है कि आप एक नया कोई इशू बनाते हैं, उसको आप डाइवोर्स का केस फाइल कर दें। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेक्शन 9 का केस है, सिर्फ घर के बसाएं, अगर गुंजाइश दिख रही है, दोनों पक्ष भी अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उस मामले में घर बस सकता है, तो उस मामले में सेक्शन 9 का केस ठीक है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं रहना है, कोई रीज़न है, ठीक है, कोई बेस है डाइवोर्स का, आप डाइवोर्स चाहते हैं या सेपरेशन चाहते हैं तो उस तरह के केस कीजिए, मेंटेनेंस चाहते हैं तो उस तरह के केस कीजिए। लेकिन जब आपको रहना ही नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है और आप डाइवोर्स चाहते हैं, तो फिर सीधा सीधा आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। कुल मिलाकर के पूरे केस का कंक्लूज़न यही निकलता है कि सेक्शन 9 का केस तब किया जाता है हमेशा जब गुंजाइश हो, दोनों ही पक्ष गुंजाइश रखते हों, घर बसाना चाहते हों। ठीक है, ऐसा नहीं, कमियां हर जगह होती हैं, गलतियां हर किसी में होती हैं, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि दरार आ जाती है, तो उस मामले में देखा जाता है कि लोग पत्नी मायके में चली जाती है और पति
सेक्शन 9 का केस फाइल कर देता है। लेकिन अगर गुंजाइश है, आपने ऐसे काम किए हैं जिससे कि आपको लगता हो कि हाँ गलतियाँ होती हैं और गुंजाइश है, तो उस मामले में आप सेक्शन 9 का केस कीजिए। और मे बी अगर दोनों पक्ष चाहते हैं, अपना घर बर्बाद होने नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि हाँ घर दोबारा से बसे, तो मे बी दोबारा घर बस सकता है, तो उस मामले में आपका सेक्शन 9 का केस सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन डिसाइड अगर कर लिया है कि नहीं रहना, पत्नी ने कोई और देख लिया है, पति ने कोई और देख लिया है, सोच लिया है कि भाई इसके साथ रहना ही नहीं है, बिल्कुल ये सोच लिया है कि हाँ इसके साथ अगर मैं रहूँगा तो हम एक दूसरे को मार बैठेंगे, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप सेक्शन 9 का केस फाइल करें। उस मामले में जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी आपके पास बेस है डाइवोर्स का, आप डाइवोर्स का केस फाइल कीजिए। अगर आप साथ नहीं रह सकते, डाइवोर्स भी देना नहीं चाहते, तो सेपरेशन का केस फाइल कीजिए। अगर आप अलग रहना चाहते हैं, ठीक है, बाद में मे बी हो सकता है कि बात बन जाए, तो आप मेंटेनेंस का केस फाइल कर दीजिए। ये आप केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 9 का केस फाइल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह के केस 2 से 3 साल तक चलते हैं और आप इस तरह के केस में सिर्फ़ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। कोई भी इस तरह के केस से कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कब मिलता है वो भी मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए कि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस फाइल कर रखा है कि पति मुझे रखना नहीं चाहता, तो उस मामले में पति सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकता है कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट होगा, उसका जवाब होगा, ये चीज़ तो ठीक है। लेकिन बस आपने डिसाइड कर लिया है नहीं रखना, तो फिर भी आप केस फाइल कर रहे हैं इस तरह का, और आपका वकील भी आपको रिकमेंड कर रहा है कि हाँ आप भले ही नहीं रखना चाहते हो लेकिन ऐसी बात कहते रहना, तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस तरह का केस कीजिए। अगर साथ रहना नहीं चाहते तो सेपरेशन कीजिए। मेंटेनेंस चाहते हैं तो मेंटेनेंस का केस फाइल कीजिए। आपको नहीं रहना है, डाइवोर्स लेना है, तो डाइवोर्स का केस फाइल कीजिए। इस तरह से झूठे केस करके आप समय बर्बाद करें, उसका भी और अपना भी, तो इससे कोई जो है फ़ायदा नहीं होगा। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।